सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः छात्राणाम् अस्मिन् CBSE संस्कृतशिक्षणे स्वागतम् अस्ति, अभिनन्दनमस्ति। छात्राः, वयम् अस्माकं रुचिरापाठ्यपुस्तकस्य सप्तमं पाठं सङ्कल्पः सिद्धिदायकः पठितवन्तः। अस्मिन् भागे वयम् अस्य पाठस्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। विद्यार्थियों, इस पाठ में अभ्यास कार्य में हम एक विशेष व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे जो है स्म अव्यय का प्रयोग। स्म अव्यय का प्रयोग आपके इस पाठ में 2-3 प्रश्नों में पूछा गया है। स्म अव्यय का प्रयोग कैसे होता है, क्या नियम है, ये हम अभ्यास कार्य प्रारंभ करने से पहले ही देखेंगे। स्म अव्यय का प्रयोग जो होता है वो वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल में परिवर्तित करने के लिए होता है। वैसे तो भूतकाल के लिए हमारे पास एक विशेष लकार होता है जिसको हम लंग लकार बोलते हैं, जिसके रूप चलते हैं अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। इस प्रकार से लंग लकार के रूप होते हैं। परंतु जो वर्तमान काल यानी लट लकार की जो क्रिया है उसके साथ यदि स्म का प्रयोग कर देंगे तो वो लट लकार की क्रिया भी लंग लकार का अर्थ देगी। ये स्म अव्यय के प्रयोग की विशेषता है। जैसे एक हमारी लट लकार की क्रिया है गच्छति, जिसका अर्थ होता है जाता है, लेकिन जैसे ही हम इसके गच्छति के साथ स्म का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा जाता था या गया, गच्छति स्म। तो यही स्म अव्यय का प्रयोग की विशेषता है। इसमें हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, अर्थात जैसे गच्छति स्म ये लंग लकार का अर्थ है, और अगर इसी के समानार्थी कोई दूसरा शब्द देखें तो हम लंग लकार का अगच्छत रूप भी लिख सकते हैं। दोनों का अर्थ एक समान होता है। गच्छति स्म अगच्छत, पश्यति स्म या अपश्यत, चलति स्म या अचलत, दोनों का अर्थ एक समान होता है। परंतु ये लट लकार की क्रिया है और इसके साथ हमने जब स्म का प्रयोग किया तो वो भी भूतकाल का अर्थ दिया, और अगर हमने लंग लकार का रूप चलाया तो वो भी भूतकाल का अर्थ देता है। ये स्म अव्यय के प्रयोग की विशेषता है। इसका विपरीत भी होता है, विपरीत रूप भी हमें आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने स्म का प्रयोग को लंग लकार में बदला, यहाँ पर लंग लकार वाले रूप को हम वापस स्म वाले रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे अखादत खादति स्म, अहसत हसति स्म। इस प्रकार से हमें दोनों ही प्रकार से ये रूप परिवर्तन करना आना चाहिए। एक तरह से हम देखें तो इस प्रकार से दोनों आपस में एक दूसरे में परिवर्तन करना हमको आना चाहिए। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, क्रियापद हैं सारे ही। इन क्रियापदों का हमको उच्चारण करना है। केवल उच्चारण के लिए ही ये प्रश्न नहीं है, हमको यहाँ पर विशेष रूप से इस बात को देखना है कि जो इस प्रकार जो स्म का प्रयोग जब हमने पढ़ा तो उनमें से किस प्रकार का रूप कौन सा जो क्रिया का दिया हुआ है। जैसे ये अखादत है, इसको बोलते हैं लंग लकार रूप, और ये खादति स्म, इसको बोलते हैं स्म अव्यय के साथ लट लकार का रूप। तो एक रूप को दूसरे रूप में हमको परिवर्तन करना भी है यहाँ पर। जैसे अभवत, अगर हम इसको स्म रूप में परिवर्तित करेंगे ये हो जाएगा भवति स्म। अकथयत कथयति स्म, अगच्छत गच्छति स्म, निवेदयत निवेदयति स्म। इसका जो रूप बनेगा वो स्म का रूप बनेगा निवेदयति स्म। अपूजयत पूजयति स्म। स्वपिति इसका नहीं बनेगा क्योंकि इसके साथ स्म का अव्यय का प्रयोग नहीं हो रखा है। तपति इसका भी नहीं बनेगा। प्राविशत प्रविशति स्म। अवदत वदति स्म, इसी का ही देखो आप यहाँ पर रूप दिया हुआ है वदति स्म। वसति स्म, इसको कह सकते हैं हम लंग लकार में कैसे बनाएंगे अवसत। रक्षति स्म अरक्षत, इसका नहीं बनेगा। चरति स्म अचरत, करोति स्म अकरोत, गच्छति स्म अगच्छत, अकरोत इसका वापस उल्टा बना देंगे, ये वाला रूप बन जाएगा करोति स्म, और पठति स्म का बन जाएगा अपठत। इस प्रकार से उच्चारण के साथ साथ हमें इसमें इन सभी में स्म का जो अव्यय का प्रयोग करना इसमें आना चाहिए। ये इस उद्देश्य से ये सारे क्रियापद यहाँ पर दिए गए हैं उच्चारण के लिए। अग्रे चलामः है। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति उदाहरणम अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयेत्। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला जो रूप दिए हैं वो सारे लट लकार के हैं, लेकिन सबके साथ स्म का प्रयोग किया है, अर्थात ये लट लकार की क्रियाएं लंग लकार का अर्थ देने वाली हैं।
हमें इनका रूप बनाने से पहले यहाँ पर सबकी हमने मूल धातु यहाँ पर निकाल लिए, तो इस मूल धातु से हमें रूप बनाना बहुत आसान होगा। एक्चुअली ये लकार जो परिवर्तन जो किया जाता है या लकार में जो रूप बनाए जाते हैं वो धातु से बनाए जाते हैं। हमें यही ध्यान रखना है कि एक धातु के साथ क्या रूप जो परिवर्तित हुआ है वही रूप हमें दूसरी धातु के साथ परिवर्तित करके लिखना है। जैसे वस वसती स्म, यहाँ पर क्या हुआ, ती जुड़ गया। वस वसतः स्म, यहाँ पर तह जुड़ गया। वस वसंती स्म, यहाँ पर वसंती हो गया, वसंती स्म। इसी प्रकार हमें इन चारों धातुओं के साथ जो है ये रूप बनाने हैं। जैसे पूज धातु पूजयति स्म, अगला वाला रूप बनेगा पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म। रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म। चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म। करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। इस प्रकार से सब जो लट लगा की क्रियाओं के साथ हमने स्म अव्यय का प्रयोग करके रूप बनाए। इसी में कहा है ये लंग लगा के रूप दिए हुए हैं। यहाँ पर तो लट लगा के साथ स्म का प्रयोग किया, दोनों का अर्थ एक समान है, परंतु यहाँ लंग लगा के रूप दिए गए हैं। धातु में यहाँ पर लिखी हुई है कथ, पूज और रक्ष। अकथयत, अकथयताम, अकथयन। उसी प्रकार से हमको पूज धातु से बनाना है अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण। ये प्रथम पुरुष है, ये लंग लकार का प्रथम पुरुष है। अब हम देखेंगे लंग लकार का ही मध्यम पुरुष। ये लंग लकार का मध्यम पुरुष है अवसः, अवसतम, अवसत। हम पूज धातु से बनाएंगे अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। फिर चर धातु से बनाएंगे अचरः, अचरतम, अचरत। अब उत्तम पुरुष में आ जाइए अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। ऐसे ही रच धातु से बनाएंगे अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। ये हमने लंग लगा के रूप बनाए। अग्रे प्रश्नः अस्ति प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। एक पद में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तपः प्रभावात् के सखायः जाता। के मतलब कौन, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। कौन मित्र बन गए थे हमने पाठ में पढ़ा था। हिंस्र पशवो अपि तपः प्रभावात् तव सखायः जाता। विजया बोलती है पार्वती को, तो इसका उत्तर होगा हिंस्र पशवः, हिंसक पशु। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। कहाँ गई थी पार्वती तपस्या के लिए। गौरी शिखरम। कः श्मशाने वसति। शमशान में कौन रहते हैं, शिवः। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। का मतलब कौन, शिव निंदा सुन करके कौन क्रोधित हो गई। उत्तर होगा पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कः प्राविशत। वटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में उस तपोवन में कौन प्रवेश किया, शिवः। कः का कम काम प्रति कथयति। कौन बोलता है और किससे बोलता है। ये वाक्य है कौन कहता है और किससे कहता है, ये हमको लिखना है। जो बोल रहा है उसमें हमें प्रथमा विभक्ति लगानी है और जिससे कहा जा रहा है उसमें हमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना है। वत्से तपः कठिनम भवति। हे पुत्री तप बहुत कठिन होता है। किसने कहा था, माता मेहना ने कहा था। किससे कहा था, पार्वती, पार्वती से कहा था। यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी। अहम तपः एव चरिष्यामि। ये पार्वती वदति, काम वदति, मातरम वदति। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति इति वाक्यं कः वदति, पार्वती वदति, विजयां वदति। अपर्णा इति नाम्ना त्वं प्रतिता इति वाक्यं विजया वदति, पार्वतीं वदति। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। ये शिवः बोलते हैं पार्वतीं। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। कः कथयति, वटुः कथयति, पार्वतीं कथयति। अहम तव कृत दासो अस्मि, शिवः कथयति, पार्वतीं कथयति। अग्रे प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है पूर्ण वाक्य में। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। क्रोधित होकर के पार्वती क्या बोली। पार्वती अवदत अरे वाचाल अपसर जगति कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम न जानाति यथा त्वमसि तथे वदसी। उसने कहा था कि हेरे ज़्यादा बोलने वाले यहाँ से दूर चले जाओ। संसार में कोई भी भगवान शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोलते हो। कह पाप भाग भवती। कौन पापी होता है। हमने नाटक में पढ़ा था
वह विजया से बोलती है, जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है, जो सुनता है वह भी पापी होता है। वही इसका उत्तर है। यह निंदाम करोति अथवा शृणोति, जो निंदा करता है या सुनता है स पाप भाग भवति, वह पापी होता है। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती तपः कर्तुम ऐच्छत। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, कया साकम मतलब किसके साथ, पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। अधुना मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत। देखिए यहाँ पर कुछ मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इनका ये शब्द दिए हैं, इनका पर्यायवाची हमको मंजूषा में ढूंढ करके लिखना है। शिलायाम, शिला का मतलब होता है पत्थर, इनमें से पत्थर शब्द कौन सा है, प्रस्तरे, शिलायाम का पर्यायवाची हुआ प्रस्तरे। पशवः आम जंतवः, अम्बा का पर्यायवाची क्या होगा, माता। नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम का अर्थ क्या होता है, मौनम। उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। देखिए ये वही प्रश्न आ गया जो हमने पहले प्रश्न में डिस्कस किया था। यहाँ पर स्म का रूप हमें दिया हुआ है, हमको स्म रूप को लंग लकार के रूप में परिवर्तित करना है। जैसे वसति स्म अवसत, पश्यति स्म क्या बनेगा इसका लंग लकार, सत्यमस्ति अपश्यत। तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म का रूप बन जाएगा अगच्छत। अब इसी का ही दूसरा रूप है, यहाँ पर हमें स्म का रूप दिया हुआ है और यहाँ पर वापस वही लंग लकार का रूप हमको बनाना है। कथयति स्म का लंग लकार यदि बनाएंगे ये बनेगा अकथयत। नयति स्म का अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म का अधावत और हसति स्म का लंग लकार का रूप बना अहसत। विद्यार्थिनः एवं प्रकारेण वयम् अस्माकं सप्तमस्य पाठस्य अभ्यासकार्यं कृतवन्तः। अहं मन्ये यत् भवन्तः सर्वे सम्यक् प्रकारेण एतेषाम् उत्तराणि ज्ञातवन्तः। अनेन सहैव सर्वेषां धन्यवादः। नूतनपाठम् आदाय अहं पुनः उपस्थितः भविष्यामि। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।